हमारा टॉपिक चल रहा था एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू पर। कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। बेसिकली 4 टाइप्स ही होते हैं, जिनमें से एरियोलर, एडिपोज और स्केलेटल टिश्यू पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू का 4th टाइप, जो कि लास्ट भी है, और वो है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या है, फ्लूइड है। यानी इनके अंदर क्या होगा, बहने की प्रॉपर्टी होगी, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होगी। तो ये पूरी बॉडी में क्या कर रहे होंगे, फ्लो कर रहे होंगे। और अगर आपको याद आ रहा है तो हमारी बॉडी में फ्लो कौन कर रहा होता है, हमारी पूरी बॉडी में फ्लूइड की तरह, पानी की तरह, लिक्विड की तरह जो फ्लो कर रहा होता है वो होता है ब्लड। और ब्लड क्या है, हमारा एक टिश्यू है। जी हाँ, ब्लड हमारा टिश्यू है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स से मिलकर बना होता है और ये सारी सेल्स आपस में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। अब जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो बना होता है किसका, ब्लड और लिम्फ का। ठीक है, तो बेसिकली इसके 2 टाइप हो गए। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला टाइप तो हो गया इसका ब्लड, और दूसरा टाइप हो गया इसका लिम्फ। ठीक है, लिम्फ के बारे में तो बहुत डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ, लेकिन ब्लड के बारे में डिटेल है। तो दोनों पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों को ही हम लोग देखेंगे, दोनों को ही लेकर चलेंगे। तो जो हमारा ये जो ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड क्या है, हमारी बॉडी का, हमारे क्या बना रहा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है। यानी हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 2 तरह की सेल्स, यहाँ पर 2 तरह का टाइप हम देख रहे हैं, एक तो है ब्लड और एक है लिम्फ। तो पहले हम लोग ब्लड पर डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड जो होता है वो हमारा क्या है, एक टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में है, और ये पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, घूम रहा है। फ्लूइड है ना, तो फ्लो करेगा, घूमेगा, घूम घूम कर क्या करेगा। तो अभी हमें इसका ये भी देखना पड़ेगा कि ये क्यों घूम रहा है भाई, इसको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि ये पूरा टाइम पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, घूमता ही जा रहा है। ठीक है, इन सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ब्लड है, पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर लोकेशन तो आपको मैंने बता ही दी, फिर हम लोग इसके फंक्शन पर बात करेंगे। तो ब्लड की बात अगर हम करें तो ब्लड जो होता है वो बना होता है किससे, ब्लड सेल से। किससे बना होता है, ब्लड सेल्स। ठीक, ये ब्लड सेल्स जो होती हैं वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। अब अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो याद होगी तो मैंने कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो एक स्पेशल तरह के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। वो मैट्रिक्स लूज भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, एक्स्ट्रा डेंस भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, और वो मैट्रिक्स फ्लूइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का वही फ्लूइड वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारी ये जो ब्लड सेल्स हैं वो फ्लूइड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगी, और उस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा क्या है, ये प्लाज्मा है फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है। याद आ गया। ठीक है, तो ये जो ब्लड सेल्स हैं ये इस फ्लूइड मैट्रिक्स में, जिसे हम प्लाज्मा कह रहे हैं, उसके अंदर क्या कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं। ठीक है, बाकी सब तो क्या थे, इम्बेडेड थे, अपना अपना काम कर रहे थे, है ना। एरियोलर टिश्यूज अपना काम कर रहे थे, एडिपोज टिश्यूज अपना काम कर रहे थे, स्केलेटल टिश्यू अपना काम कर रहे थे, बोन का मैट्रिक्स और ज्यादा हार्ड हो गया था, एकदम सॉलिड बना दिया था। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, एकदम फ्लूइड है, इतना फ्लूइड है कि फ्लो करेगा। ठीक है, मैट्रिक्स फ्लो करेगा तो मैट्रिक्स के अंदर ब्लड सेल्स भी क्या करेंगी, घूम घूम कर टहलेंगी, फ्लो करेंगी, कभी इधर जाएंगी, कभी ऊपर जाएंगी, कभी नीचे जाएंगी। ठीक है, इस ब्लड को फ्लो कौन करा रहा है, इस ब्लड को फ्लो कराएगा हमारा हार्ट। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पर आएंगे तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हमारी ब्लड सेल्स जो हैं वो कैसे हमारी प्लाज्मा के अंदर मूव कर रही होती हैं और ये क्या क्या काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर की बात।
अब बात आती है कि ये बॉडी में बात आती है लोकेशन की, जैसा कि मैंने हर टाइप में बताया है। तो लोकेशन इसकी क्या है, ये पूरी बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर हमारी बॉडी ब्लड जो है वहां पर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, हर जगह ब्लड पहुंच रहा है। ब्लड क्या करता है, सेल्स को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अभी हम लोग उसके फंक्शन पर भी काम करेंगे, बात करेंगे। और ये क्या कर रहा होता है, पूरी बॉडी में घूम घूम कर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा यानी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। अब ब्लड सेल्स कितनी तरह की होती है, तो बच्चों ब्लड सेल्स होती है हमारी 3 टाइप्स की, ठीक है। 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स होती हैं। नंबर 1 पर होती है आरबीसी, आपको पता ही होगा। नंबर 2 पर होती है डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 पर आती है, दिख रहा है, यस, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स, इनको हम ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। सेल्स को हम कभी कभी बुक्स में कार्पसल्स भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेड ब्लड सेल्स बोलिए या रेड ब्लड कार्पसल्स बोलिए, बोथ आर सेम थिंग। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि हमारा प्लाज्मा के अंदर क्या है। तो प्लाज्मा, जैसे हमारी 3 तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, उसी तरह प्लाज्मा के अंदर भी हमारे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन, फैट, हॉर्मोन्स, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और भी बेसिक चीजें होती हैं, वो यहाँ पर हमें नहीं देखना। तो हम यहाँ इतनी चीजें क्या होती है, हमारा ब्लड का स्ट्रक्चर इतनी सारी चीजों से मिलकर खड़ा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक एक करके इनका फंक्शन क्या होता है। अब अगर हम आरबीसी की बात करें, इसको अगर हम रब कर दें तो चलेगा। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। हमारे ब्लड, हम क्या पढ़ रहे थे, ब्लड पढ़ रहे थे, ठीक है। ब्लड की हमने 3 सेल्स पढ़ी। पहले हम पढ़ रहे हैं आरबीसी, आरबीसी। अब देखिए ये आरबीसी क्या करती है। अगर हम आरबीसी का स्ट्रक्चर देख ले, देखिए जैसे अब देखिए आपको ये भी पता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में ऐसे ही तो नहीं भरा हुआ है ना, कि हमने जो है ऐसे बॉडी को देखा ऊपर से और अंदर क्या है, जैसे टंकी में पानी भरा होता है वैसे ब्लड भरा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड बहने का एक रूट है ना। जैसे कि ट्रेन का एक रूट होता है ना, यहाँ से मान लीजिए कि इलाहाबाद से जो है दिल्ली जाएगी आपकी ट्रेन, तो वो क्या होगा, एक रेलवे ट्रैक होगा, उसी ट्रैक पर जाएगी। तो हमारा ब्लड भी जो होता है वो एक ट्रैक होता है, एक रास्ता होता है, उन्हीं रास्तों से होकर ही गुजरता है, और वो रास्ता बनाती है हमारी ब्लड वेसल्स। तो मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स भी हमारी 3 तरह की होती हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके अंदर क्या होते हैं, ये ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा के साथ। अब ये ब्लड सेल्स क्या है, ये ब्लड सेल्स अभी मैंने आपको बताया ब्लड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, अपनी मैट्रिक्स में। इनका मैट्रिक्स है फ्लूइड, उसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के साथ क्या हो रहे होंगे, यहाँ ऐसे ऐसे मस्त तरीके से बढ़िया अपना फ्लो कर रहे होंगे, और जहां जहां इनको जाना है वहां वहां ये जा रहे होंगे, ठीक। चलिए, अब ये जो आरबीसीज हैं ये क्या करेंगी, ये काम करेंगी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। अगर मैं आरबीसी बना दूं तो आरबीसी जो होती है वो ऐसे ओवल शेप होती है, लेकिन सेंटर से इस तरह से क्या होती है, अंदर की तरफ धसी हुई होती है, अंदर की तरफ ऐसे थोड़ा दबी हुई होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने बचपन में खेला होगा ना, आटे की बॉल बनाई होगी, तो आटे की बॉल बनाने के बाद अगर हम उसे ऊपर ऐसे सेंटर से प्रेस कर दें, ठीक है, तो नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, एक गड्ढा हो जाएगा। तो उसी शेप की क्या होती है, हमारी आरबीसी होती है, ठीक है। जब ये आरबीसी बड़ी होती हैं, तो ये जब ये मैच्योर हो जाती है तो इनके अंदर का न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब इन आरबीसी का काम क्या है देख लेते हैं। पहले इन आरबीसी के सरफेस पर क्या होती है, एक तरह का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक तरह का रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इनको हम आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं ना, तो रेड ब्लड सेल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आरबीसी के ऊपर एक रेड कलर का पिगमेंट है, ठीक है। क्या है, रेड पिगमेंट है,
जैसे अगर आपको याद होगा हमारे प्लांट में भी क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पूरा पेड़ आपको हरा हरा दिखाई देता है। उसी तरह हमारा ब्लड लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाल कलर का यहाँ पर क्या है, एक पिगमेंट प्रेजेंट है। इस पिगमेंट को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन इस आरबीसी के पूरे सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इसीलिए आरबीसी अपना न्यूक्लियस क्या करती है, डिजेनरेट कर देती है, क्योंकि इसको ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है ताकि इसके ऊपर हीमोग्लोबिन आकर बैठ सके। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही, क्योंकि ये रेड कलर का पिगमेंट है, पूरा ब्लड हमको लाल दिखाई देता है। आप कहीं से भी कट करिए, आपका ब्लड निकलेगा, आपको रेड कलर का दिखाई देगा। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका ब्लड आपको रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि सबकी आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमारा ब्लड फ्लूइड है, पूरी बॉडी में घूमेगा और घूमने के बाद पहुंचेगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जाने के बाद क्या करेगा, वहां से ये ऑक्सीजन उठाएगा। ठीक है, अब इसका काम समझिए, बहुत सिस्टमैटिक काम है, नो कंफ्यूजन। लंग्स में गया, लंग्स में हमने क्या किया है, इनहेल किया, ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग्स में गई, लंग्स में आया ब्लड। ठीक है, बना लेते हैं, मान लीजिए ये लंग्स है। ठीक है, ये हमारा लंग्स है। लंग्स में हमने क्या दी, ऑक्सीजन दी। हमने कैसे पहुंचाई, इनहेल करके। लंग्स में कौन आया, ब्लड आया। ब्लड ने क्या करा, इस हीमोग्लोबिन को ट्रैप कर लिया। लेकिन ब्लड में किसने ट्रैप किया, ब्लड की जो WBC प्लेटलेट्स है उनसे कोई मतलब नहीं है ऑक्सीजन का, सिर्फ मतलब किसको है, आरबीसी को। और आरबीसी के ऊपर भी ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो पिगमेंट है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने ऊपर बाइंड कर लेते हैं, एक अनस्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सब मैं डिटेल पढ़ाऊंगी, अभी बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे डिटेल जाने की जरूरत नहीं। जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर और डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रैप करके एक अनस्टेबल कंपाउंड बना लेती है, और फिर ब्लड क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, खूब सारी ऑक्सीजन ले लिया लंग से। ठीक है, सारी आरबीसी की हीमोग्लोबिन ने क्या कर लिया, अपने साथ किसको बाइंड कर लिया, ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया। अब ये क्या करेगा, इसको तो काम ही है मूव करना, क्योंकि ये फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड करता हुआ पूरी बॉडी में क्या करेगा, हर जगह जाएगा, हर एक सेल के पास जाएगा, हर सेल को कनेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका काम कनेक्ट करना भी है, बाइंड करना भी है। इसको पैकेजिंग, ये क्या कर रहा है, ये सारे जितनी भी सेल्स है उन सबको कनेक्ट करके रखे हुआ है, किसी का साथ नहीं छोड़ता। ये हर सेल के पास जाएगा, नॉक करेगा और पूछेगा डू यू वांट टू ऑक्सीजन। तो ये अब सेल्स कहेगी हाँ मुझे ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारी सेल को ये क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। और उस सेल के अंदर जितना भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा आफ्टर मेटाबॉलिज्म, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अपने ऊपर बाइंड कर लेगा और फिर से एक अनस्टेबल कंपाउंड बना देगा, जिसे हम कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और फिर यह क्या करेगा, हर जगह से इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा और फिर लाकर लंग्स को दे देगा। ठीक है, लंग्स को दे देगा, लंग्स क्या करेगा, एक्सेल कर देगा, और फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो हमने इनहेल करी होगी फिर ले लेगा। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में चल रहा होता है। हमारी आरबीसीज क्या कर रही होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रही होती है, या कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कर रही होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कर रहा है, आरबीसी। आरबीसी के ऊपर कौन, हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट है। ठीक है, यानी आरबीसी का काम क्या है, पूरी बॉडी में फ्लो करेगी, घूम घूम के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालेगी, ऑक्सीजन जो लंग्स ने लिया है उसको हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करेगी। बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये। ठीक है, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा इसको, ये एक तरह का सोशल वर्क है भाई। चलिए, अब दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप था हमारा WBC। अब इनका भी काम बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आरबीसी से तो बिल्कुल डिफरेंट है। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है भाई साहब, ये हमारी बॉडी की आर्मी है, हमारा सोल्जर है। ठीक है, ये क्या है, हमारी बॉडी की आर्मी है। आप बताइए किसी देश की आर्मी क्या करती है, चलिए बताइए।
किसी देश की आर्मी उस देश को प्रोटेक्ट करती है, किससे? ऑब्वियस सी बात है, एनिमीज से, दुश्मनों से, है ना। हम बॉर्डर पर, मान लीजिए ये क्या है, ये बॉर्डर है, ठीक है, इधर हमारा इंडिया है और इधर हमारा पाकिस्तान है। बॉर्डर पर हमने क्या कर रखे हैं, सारे सैनिक खड़े कर रखे हैं अपने, ये मान लीजिए ये हमारे सैनिक हैं, ठीक। इंडिया के बॉर्डर पर हमने सैनिक खड़े कर रखे हैं, क्यों? ताकि इधर से कोई दुश्मन इधर ना आ जाए। अगर कोई दुश्मन आने की कोशिश करेगा तो हमारी आर्मी क्या करेगी, धड़ 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 करके सारे दुश्मनों को मार देगी। बिल्कुल उसी तरह हमारी WBCs होती हैं, हमारी बॉडी में ये घूम घूम कर क्या करती हैं, इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। अब हमारे लिए दुश्मन कौन है, हमारे दुश्मन है फॉरेन पार्टिकल। वो फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। अब वो पैथोजन कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई प्लाज्मोडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई जर्म्स, हम इसको कॉमन वर्ड में हम कह सकते हैं जर्म्स, ठीक है। तो इधर से जर्म्स ने क्या करा, इधर कूदने की कोशिश की, तो हमारी ये WBCs, आप सपोज करिए ये क्या है, अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स मान लेते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये क्या करेंगी, 3 तरह से काम करेंगी, ठीक है। पहला तो ये करेंगी कि ये क्या करेंगी, उन जर्म्स को किल कर देंगी, ठीक है। हो सकता है किल ना कर पाए क्योंकि ये हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो, तो कुछ WBCs क्या करेंगी, उन्हें फैगोसाइटोसिस का काम करेंगी, उन्हें खा जाएंगी, पकड़ के शिकार कर लेंगी, ठीक है। और हो सकता है ये इससे भी बात ना बने तो ये जो WBCs होंगी ये उनके लिए एक्स्ट्रा आर्मीज बुला लेंगी। जैसे होता है ना, कभी कभी हमारी आर्मीज जब कमजोर पड़ने लगती है तो हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आर्मी बुलाते हैं। तो हो सकता है कि आरबीसी क्या हो जाए, जब कमजोर पड़ने लगे तो क्या करेगी, ये एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करेगी। तो एंटीबॉडीज भी क्या करती हैं, लड़ती हैं इन्फेक्शन से। तो हमारी पूरे बॉडी में भाई, अब हम देखिए दिन भर बाहर निकलते हैं, बाहर की चीजें खाते हैं, बहुत इरेगुलर तरीके से हमारा जो है अनहाइजीनिक तरीके से लाइफ गुजरती है, ठीक है। इवन अगर हम कितना भी हाइजीन हो जाए, है ना, हम सांस लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या जाएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकता है, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा है कि वो है या नहीं है, हमें क्या पता। तो हमारी बॉडी में जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन एंट्री लेता है तो ये WBCs तो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है ना। ये तो फ्लूइड प्लाज्मा मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। प्लाज्मा क्या कर रहा है, घूम रहा है पूरी बॉडी में। तो ये घूम घूम के क्या करती है, किसी भी जर्म्स के इन्वेजन को रोकने का काम करती है। ये क्या करती है, उन जर्म्स के साथ लड़ती हैं, उनके साथ वॉर करती हैं, और क्या होता है, ये जीत जाती हैं। और जब कभी ये जीत नहीं पाती तो क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी WBCs को स्ट्रॉन्ग करना है। खूब हेल्दी डाइट खाइए ताकि हमारी WBCs स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। चलिए, ये भी टाइप हो गया। अब बात आती है इसके थर्ड टाइप की, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप था हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। थर्ड टाइप क्या था, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम भी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। इनका WBC और RBC से कोई लेना देना नहीं है, ये चल तो रही है साथ साथ, लेकिन ये अलग ही लेवल का काम कर रही होती हैं। ये जितनी भी प्लेटलेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ब्लड क्लॉट करने का काम करती हैं। ब्लड क्लॉट करने का काम करती है। ब्लड क्लॉट क्यों करना है भाई, क्यों हमें ब्लड क्लॉट क्यों करना है, हमारी बॉडी में अच्छे से तो बह रहा है ब्लड ना, क्यों उसे रोकना है, उसे रोकना है इंजर्ड पार्ट से। मान लीजिए हमारे कहीं पर हमारे कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, मान लीजिए कट लग गया, ठीक है। अब कट लग गया, ब्लड वेसल्स कट हो गई, और हमारा अंदर जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है भाई, वो तो उसको तो पता नहीं, वो तो बहुत मासूम है, उसका तो काम ही है फ्लो करना। वो बेचारा यहाँ से क्या होने लगा, बहने लगा, है ना। मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए ये कोई हमारा पार्ट है, ठीक है, क्या है भाई, ये कोई पार्ट है, ठीक है, ये डैमेज हो गया, चोट लग गई। अब यहां से क्या होने लगी, हमारी ब्लड सेल्स अब आ रही हैं, यहाँ पर क्या रास्ता ही नहीं, यहाँ से क्या होने लगेंगे, हमारी ब्लड सेल्स
बाहर आने लगेंगी। अब जब ये ब्लड सेल्स बाहर आने लगेंगी तो ब्लड लॉस होने लगेगा ना। ब्लड का तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। ब्लड क्या कर रहा है, अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर जा रहा है, तो ये इसका लॉस होना अच्छी बात तो नहीं है। अगर ये इसी तरह बहता रहा तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा पूरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर ही निकल जाएगा, साथ ही साथ लिम्फ भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लेटलेट्स क्या करेंगी, जब ऐसा कभी होगा, जब कभी हमारी सेल्स डैमेज हो जाती है, कभी हमें कोई कट लग जाता है, डीप कट लग जाता है, तो नेचुरल तरीके से हमको लगता है कि हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत नेचुरल तरीके से क्या होता है, ये सारी ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो आ जाती हैं इकट्ठे होके इस डैमेज टिश्यूज पर, और उनके पास एक फाइन जाल बना लेती हैं। ऐसे क्या कर लेती हैं, ऐसे जाल इकट्ठा बना लेती हैं, इस तरह से ऐसे नेटवर्क बना लेती हैं। कैसे बना लेती हैं, इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगी जब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, वहां पर हम लोग इसको देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि ये क्या करती है, इस डैमेज पार्ट पर ऐसे जाल की तरह आकर बिछ जाती है। सारी ब्लड प्लेटलेट्स आकर यहाँ पर क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी, और इतना फाइन नेटवर्क बना लेंगी कि लिक्विड भी इसके बाहर से इसके अंदर से फ्लो नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली हमारा ब्लड आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। तो ये क्या करती है, ब्लड क्लॉट करने का काम करती है, ताकि हमारा ब्लड लॉस होने से बच जाए किसी भी डैमेज पोर्शन से, ठीक है। तो ये तो काम हो गया, ये तो बात हो गई। अब साथ ही साथ हमारा ब्लड, अब हम देखेंगे इनका फंक्शन क्या होता है। तो इतनी देर से हम क्या कर रहे थे, इनका फंक्शन ही तो देख रहे थे। हमारा ब्लड जो था, हमारी आरबीसीज क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेके घूम रही हैं। डब्ल्यूबीसीज क्या कर रही हैं, जर्म्स इन्वेजन पर काम कर रही हैं। ब्लड प्लेटलेट्स क्या कर रहा है, घूम घूम कर देख रहा है भाई कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है, जहां भी डैमेज होगा वहां जाकर क्या करेगा, ऐसे सील कर देगा उस एरिया को। और साथ ही साथ हमारा ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये अपने साथ बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स, फूड मटेरियल, फूड न्यूट्रिशन आप कह सकते हैं, हमारा फूड मटेरियल, ये सब क्या करते हैं, ये अपने साथ लेकर सेल्स तक पहुंचाते हैं, हर एक सेल को। फूड कैसे पहुंचाते हैं, अब देखिए, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे स्टमक ने क्या किया, डाइजेशन शुरू कर दिया। इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते हमारा सारा खाना क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये जो डाइजेशन है, इस डाइजेशन को हमारा ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा ब्लड हमारी इंटेस्टाइन में जाता है और कहता है चलो चेक कराओ क्या क्या डाइजेस्ट किया तुमने। तो हमारी इंटेस्टाइन कहती है ये लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, ये लीजिए आप प्रोटीन ले लीजिए, हमने डाइजेस्ट कर दिया है, हमने फैट डाइजेस्ट कर दिया है, हमने वाइटामिन डाइजेस्ट कर दी, हमने मिनरल्स डाइजेस्ट कर दिए, ले जाइए आप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने साथ वो सारे फूड न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले लेते हैं, और फिर घूम घूम कर हर एक सेल के पास क्या करता है, फूड न्यूट्रिएंट पहुंचा देता है, फिर ऑक्सीजन पहुंचा देता है। हमारी सेल बढ़िया क्या करती है, एनर्जी बनाती रहती है, ठीक है। तो सारा घूमने का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं डिलीवरी बॉय है ये, है ना। जैसे हम लोग कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉय क्या करते हैं, आते हैं बेचारे, पहुंचाने आते हैं, है ना। उसी तरह ये क्या कर रहे हैं, हर चीज सेल के पास जा जाकर पहुंचाएंगे, नॉक नॉक करके पहुंचाएंगे, ठीक है, समझाने के लिए था। तो ये, और साथ ही साथ सेल के अंदर जितना कचरा बन रहा है, क्योंकि हम लोग दिन भर इतनी मेटाबॉलिज्म करते हैं, इतनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कुछ यूरिक एसिड बन रहा है, यूरिया बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं, केराटिनिन बन रहा है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, ऐसा वेस्ट मटेरियल जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, और ये बेफालतू हमारे शरीर में अगर पड़े रहेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ब्लड क्या करता है, उन वेस्ट मटेरियल को भी, उस वेस्ट मटेरियल को भी क्या करता है, उस वेस्ट मटेरियल को भी अपने साथ क्या कर लेता है, कैरी कर लेता है, और कहता है चलो भाई तुम्हें सफाई यहाँ नहीं रहना है, तुम्हारी जगह कहीं और है। और सारे वेस्ट मटेरियल को घूम के हर जगह से, हर सेल्स की जगह से उठाकर क्या करता है, ले जाता है, और क्या करता है, किसको दे देता है, किडनी को दे देता है। वेस्ट मटेरियल कहाँ जाता है, वेस्ट मटेरियल जाता है किडनी में, सारा वेस्ट मटेरियल किडनी में फिल्टर हो जाता है, किडनी बड़े आराम से उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देती है, और हम बॉडी से यूरिन बाहर कर देते हैं, ठीक है। कैसे बनता है किडनी से यूरिन, कैसे बनता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
जब हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस तरह से पूरी बॉडी में घूम घूम कर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है गैसेस को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, फूड मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को, हर चीज को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम लोग लिम्फ पर भी कर लेते हैं, वरना लिम्फ नाराज हो जाएगी, इतनी सारी बातें हमने ब्लड के बारे में बता दी। अब देखिए लिम्फ क्या होता है, लिम्फ भी अनदर कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब लिम्फ भी जो होता है वो ब्लड की तरह ही क्या होता है, बॉडी में बह रहा होता है लिम्फ वेसल्स में। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसी तरह हमारी बॉडी में लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, बहते साथ ही साथ हैं, लेकिन आपस में ये लोग क्या होते हैं, लिम्फ और ब्लड आपस में कभी मिक्स नहीं होते हैं। जब हमारा हाथ कट होता है तो ब्लड के साथ लिम्फ भी बाहर आता है, लेकिन आज तक आपने कभी लिम्फ देखा नहीं होगा, क्योंकि लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है। लिम्फ के अंदर केवल WBC प्रेजेंट होती है, WBC प्रेजेंट होती है और WBC प्रेजेंट होती है और रेड ब्लड सेल्स यानी RBC एंड प्लेटलेट्स, RBC और प्लेटलेट्स एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। अब क्या समझ में आई बात आपको कि लिम्फ क्या है, अनदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये कलरलेस होता है, कहां बह रहा होता है, पूरी बॉडी में इसकी लोकेशन क्या होती है। लिम्फ भी क्या होता है, पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है, इसकी कोई पर्टिकुलर सेल्स नहीं होती हैं। ये जगह ये क्या होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, क्या होती है, ऐसे लिम्फ वेसल्स होती है, जगह जगह पे नोड्स होती हैं, ठीक है। ऐसे जगह जगह पे क्या होगी, नोड प्रेजेंट होगी। ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और जगह जगह पर क्या है, ऐसे बैरियर बना हुआ है, आप कह सकते हैं चेक पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या हो रहा होता है, लिम्फ बह रहा होता है, ठीक। लिम्फ क्या है, कलरलेस है, सिर्फ केवल WBC प्रेजेंट होती है, RBC प्लेटलेट्स एब्सेंट होती है, यानी ट्रांसपोर्ट गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन तो लिम्फ नहीं कर रहे होंगे, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प नहीं कर रहे होंगे, केवल ये क्या कर रहे होंगे, जर्म्स इन्वेजन पर काम कर रहे होंगे। यानी कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में आए तो ये उन्हें क्या कर रहे होंगे, मारने का, किल करने का काम कर रहे होंगे। और साथ ही साथ हमारे टिश्यू फ्लूइड, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लड के साथ फ्लो नहीं हो पाते, जैसे कुछ बड़े पार्टिकल लिपिड के हो गए, कोई बड़े पार्टिकल प्रोटीन्स के हो गए, जो ब्लड का उनको ब्लड के साथ डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, ब्लड के साथ कैरी नहीं हो पा रहा है, तो उनको लिम्फ क्या करता है, अपने साथ फ्लो कराने की कोशिश करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, टिश्यू फ्लूइड के बीच में, यानी हमारा लिम्फ जो होता है हमारे ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का करने का काम करता है। काम, क्योंकि ये भी क्या है, अनदर दूसरा ही ये क्या है, दूसरा लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये भी क्या करेगा, बॉडी में घूमेगा साथ ही साथ, और उन पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स यहाँ बचे रह गए हैं, उन पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर कैरी करेगा, जगह जगह जाएगा। अब क्योंकि इनके अंदर WBCs हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, ताकि हमारी ब्लड में, हमारे ब्लड के साथ, जैसे मान लीजिए अब लंग्स में हमने सांस लिया, हमारी बॉडी में क्या है, कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई एयर अंदर गई और एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ कोई जम्स भी चला गया, तो वो जम्स जो है वो ब्लड लेकर कैरी कर रहा है, ठीक है। अब ब्लड की WBC से हो सकता है कभी छूट जाए, तो यहाँ पर लिम्फ वेसल्स में जब आएगा वो, तो लिम्फ वेसल्स में यहाँ चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं, नोड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं। लिम्फ नोड में बैठी होती है WBC, है ना, ये चेक पॉइंट है, यहाँ पर चेकिंग होती है कि कोई बाहर का कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया, तो वो बैक्टीरिया यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है, और WBC उसको पीट पीट के मार डालती है यहीं पर, है ना। इस तरह से ये हमें जर्म्स प्रोटेक्शन भी देता है। तो देखा कितना आसान था और कितना इंटरेस्टिंग था। हमारी बॉडी में ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और किस तरह से फ्लो कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है और कितना हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी पसंद आया होगा। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इतने सारे जो हमने देखे, ये सारा टाइप किसका था, कनेक्टिव टिश्यू का था, ठीक है। अब एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ लिया, एपिथेलियल टिश्यू भी पढ़ लिया, हमने मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ लिया, हमने कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ लिया। अब लास्ट टाइप जो था, फोर्थ टाइप, वो था न्यूरॉन। न्यूरॉन लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नर्वस टिश्यू के साथ। थैंक यू।